क्वेश्चन आगे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले बार जो एनालिसिस था उसमें 25 क्वेश्चन करा दिया था, है ना। तो लास्ट ये क्वेश्चन हम कर चुके थे, ठीक है। तो 26वां से ही चालू करना है हमको, ठीक है। और जिन लोग नहीं देख पाए हो वो एग्जाम एनालिसिस यूट्यूब में ना प्लेलिस्ट है एग्जाम एनालिसिस का, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में देखना, इसके पहले वाला जो वीडियो होगा उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है। हॉस्टल वार्डन 2014 में जो प्रश्न आए थे कंप्यूटर के, आप जान रहे हो हॉस्टल वार्डन के पेपर में 50 प्रश्न आते हैं, ठीक है। उस 50 में से 25 मैंने करा दिया था। तो आज हम उसके आगे का देखेंगे, ठीक है ना। आगे का 25 को कवर करेंगे और इन 25 का हमको क्या करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस मतलब प्रश्न को पढ़कर ये प्रश्न कहां से पूछा गया था और इसके आने की आगे कितनी संभावनाएं हैं, इसको हम एग्जाम एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये एनालिसिस स्टूडेंट को खुद करना होता है, लेकिन मैं जो है आप लोगों को करा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ भाई, है ना। क्योंकि सिलेक्शन अगर लेना है तो आपको ये चीज को सीखना पड़ेगा, एग्जाम एनालिसिस को, ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। और दूसरा चीज, जो छात्रावास अधीक्षक जो है, इसका बुक जो है लॉन्च हो गया। ये रहा पार्ट 1, ठीक, और ये रहा पार्ट 2। जितने लोगों ने ऑर्डर किया था बता दूं मैं, कल से डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी, एक सप्ताह के अंदर आपके घर पहुंच जाएगा। शुरू के जो 500 कुछ लोग थे, 560 मैंने देखा करीब, तो उन लोग को कल जो है डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो हॉस्टल वार्डन का जो भी बुक ऑर्डर किए थे, काफी आक्रोश में है, बहुत दिन लग गया भाई, तो आक्रोशित होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फाइनली बुक जो है प्रिंट हो चुका है। थोड़ा सा ऐसा ही मेंस के कारण डिले हुआ, नहीं तो बुक मिल ही जाता, ठीक है। अब कल से जो है, आज कई लोगों को आज ही निकल गया है डिलीवरी, कल से जो है फाइनली निकल जाएगा, एक सप्ताह के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो भी ऑनलाइन, जो पहले ऑर्डर किया उनको पहले मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो सीधा हम लोग 26वें प्रश्न से चालू करते हैं। 2014 के हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आए थे, आप खुद अंदाजा लगाकर समझ सकते हो कि आप इस एग्जाम को निकाल पाएंगे कि नहीं। देखिए, पीएससी ने जो छात्रावास अधीक्षक का 500 पदों पर जो पोस्ट जारी किया था, उसको उन्होंने कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। उनका यह कहना है कि पदों की संख्या बढ़ेगी, कम से कम 900 पद आएंगे, 400 पद और ऐड हो जाएंगे। लेकिन एक पद और है, व्यापम के साइट पे आप जाइएगा, व्यापम में छात्रावास अधीक्षक और अधीक्षका का पद आया हुआ है, लेकिन उसमें फिजिकल ट्रेनिंग का डिप्लोमा मांगा है भाई, ठीक है ना। 12th पास तो चाहिए ही। तो इससे आप पीएससी का अंदाजा मत लगा लेना। पीएससी का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 12वीं पास ही मांगा था बस। तो पीएससी जब एग्जाम लेगा, 900 पदों पर ले, 700 पदों पर ले, 800 पदों पर ले छात्रावास अधीक्षक का, आप उस चीज की तैयारी कर रहे हैं। जिनके पास फिजिकल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, योगा है शायद उसमें, उसका अगर सर्टिफिकेट है तो व्यापम के साइट पर आप जाकर छात्रावास अधीक्षक और अधीक्षिका का फॉर्म भर सकते हैं। 50 शायद पोस्ट है मेरे ख्याल से, 50 के आसपास है, ठीक है। उसमें अधीक्षिका का 9 पोस्ट है और अधीक्षक का 45-46 है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। तो वो देख लीजिएगा, व्यापम के थ्रू जो है छात्रावास अधीक्षक और अधीक्षिका का एग्जाम होने वाला है, लेकिन ये महज 50+ पदों पर ही है। लेकिन जो सीजीपीएससी एग्जाम लेगा, है ना, वो अभी निलंबित किया गया है, ठीक है। आप सस्पेंस में ना रहें या दुविधा में ना रहें इस चीज को लेकर, ठीक है। ये चीज बताना जरूरी है आपको, ठीक है। अभी ऑर्डर करेंगे तो आपके ऑर्डर नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा जी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपका कल निकल जाएगा, क्योंकि जो लोग 15 दिन पहले से ऑर्डर कर चुके हैं बुक, उनको पहले मिलेगा, सीधी सी बात। आप आज ऑर्डर करेंगे तो हो सकता है आपके ऑर्डर का नंबर 3-4 दिन बाद आ जाए, तो 3-4 दिन बाद आपका बुक निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो जो भी लोग छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया जोरों शोरों से तैयारी कीजिए, ठीक है। ताकि आप समझिएगा, कुछ समय के लिए अगर सस्पेंड हो गया और पीएससी ने जारी कर दिया था 500 पद, इसका मतलब आने वाले समय में एग्जाम होगा ही, है ना। अब वो 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो या 6 महीने बाद हो, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो सिलेबस भी जारी कर दिया था उन्होंने। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी ऐसी रखिए कि 120-130 नंबर कम से कम आपका स्कोर हो। हालांकि वो पॉसिबल नहीं है 120-30 नंबर लाना पीएससी के एग्जाम में, खास करके जहां पर माइनस मार्किंग हो, ठीक है। लेकिन टारगेट आपका 120-130 प्रश्नों को हल करके आने का होना चाहिए। तो जैसे आपको शिक्षक भर्ती में समय नहीं दिया गया, ऐसा ही मेंस में समय नहीं दिया गया, ठीक है। लेबर इंस्पेक्टर में समय नहीं दे रहे हैं, लेकिन हॉस्टल वार्डन में समय है।
तो ये 2-3 एग्जाम को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि कम समय में तैयारी कर पाना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है ना। तो जो आगे की सोचा है या पहले से जो छात्रावास अधीक्षक को टारगेट करके रखा है, आपके लिए बढ़िया सुनहरा अवसर है, आप तैयारी कीजिए। ठीक है, 6 महीने बाद भी एग्जाम हो तो 130 क्वेश्चन तो आपसे बनना ही चाहिए एग्जाम में, है ना भाई। अभी पोस्ट अगर अभी आ जाए और 1 महीने बाद एग्जाम हो जाए तो क्या आप निकाल लेंगे? ऐसा आपके अंदर है कॉन्फिडेंस? नहीं है। तो जब समय मिला है तो तैयारी कीजिए, ठीक है ना। बस समझ में आ गया। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। व्यापम के थ्रू वाला आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं वो भी बता दे रहा हूं। आप यस को क्लिक करेंगे कि आपके पास योगा सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यस को क्लिक करके आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए, है ना। पैसा तो लगता नहीं है यार, क्योंकि व्यापम के फॉर्म में, ठीक है। तो सबमिट करके एग्जाम दिलाइए। एग्जाम इसलिए दिलाइए, एक्सपीरियंस होगा आपको कि आप एक बार छात्रावास के अधीक्षक के एग्जाम में अगर मान लीजिए कुछ गलती हुआ आपसे, तो वो नेक्स्ट जो पीएससी एग्जाम लेगा ना उसमें आपसे गलती ना हो, इसलिए आप एग्जाम दिलाइए, ठीक है। दोनों चीजें समझ में आ गई। अब प्रश्न चालू करें, ठीक है। बुक का एमआरपी ये देखो, ये 500 का है, ये 400 का है, दोनों मिला कितना हुआ 900, और ये दोनों मिल रहा है 450 में, आधा 50%, ठीक है। तो ये 450 में दोनों बुक मिल रहा है, ठीक है भाई। 900 सुन के डर लग गया था, नहीं लगा था कि थोड़ा झटका लगा था कि नहीं लगा था। और बुक का प्राइस 450 है भाई, ठीक है, ठीक है। सदमे में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 50% सुन के थोड़ा जान में जाना है, आ गया, ठीक। ऑर्डर कैसे करोगे ऑनलाइन वालों? देखो बहुत ही सिंपल है। ये नंबर है 9748999939, और आप लोग ऑफलाइन वालों बगल में बोल दे ये रहना, तो आप लोगों के लिए लग जाएगा, क्योंकि अभी जितना भी है वो पूरा ऑर्डर वालों को जा रहा है। जितने भी हर जिले से लगभग लोगों ने ऑर्डर किया है, हर जिले से 20, 25, 30 ऑर्डर तो आए ही है, ठीक है। तो उन लोगों को पहले जा रहा है, लेकिन अगर आप लोग पहले बोल दिए रहोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा जल्दी, ठीक है। ये नंबर है भाई साहू बुक डिपो का, इसमें आप जो है व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा बुक चाहिए करके, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर का बुक देखिए इसमें, अच्छा ये दोनों बुक की खासियत बता दूं मैं, ये दोनों में सिर्फ ऑब्जेक्टिव है भाई। कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव है, हिंदी का है, बाल मनोविज्ञान का है, गणित का मैंने, अच्छा स्पेशल क्या है तो इस बार मैंने रेखा गणित को ऐड किया है पार्ट 1 में। पूरा मैथ्स पार्ट 2 में है लेकिन रेखा गणित नहीं था इसमें, इसलिए रेखा गणित को मैंने इसमें ऐड किया है, जिसमें आपको रेखा, कोण, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज सब मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इंडिया जी के, छत्तीसगढ़ जी के, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, बाल मनोविज्ञान के भी प्रश्न मैंने ऐड कर दिया है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐड हो गई। अब जाते हैं प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न, कौन सा वर्ड प्रोसेसर है इसमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? वर्ड प्रोसेसर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर इसमें का जो वर्ड को प्रोसेस करता हो, आप लिखते होंगे तो छप जाता हो, है ना, स्क्रीन पर दिखता हो। इसमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? 4 ऑप्शन है, MS वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड पैड, ये सभी। बताइए क्या होगा आंसर, सोच समझ के बताएंगे भाई। वर्ड प्रोसेसर को एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। इसका काम होता है डॉक्यूमेंट को एडिट करना, फॉर्मेट करना, प्रिंटिंग करना, ये सब काम इसका होता है। और ये सब किस किस के थ्रू हो सकता है? बहुत बढ़िया, ऑनलाइन वालों का बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है। ये सभी, बहुत बढ़िया, ये सभी, ठीक है। वर्ड, MS वर्ड हो, वर्ड स्टार हो या वर्ड पैड हो, सबसे जो है वर्ड प्रोसेसर के थ्रू काम किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, प्रिंट किया जा सकता है, ठीक है, फॉर्मेट किया जा सकता है, सब चीज, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न आपका हो गया, ठीक है भाई। टीचर जो वैकेंसी है, टीचर वैकेंसी, उसके लिए मैं जिस दिन एनालिसिस कराऊंगा उस दिन बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। कंप्यूटर वास्तव में क्या समझता है? अगला प्रश्न 2014 के छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम में आया था। देखो इसके ऊपर वाला जो प्रश्न है वो पढ़कर हमको क्या समझ में आया कि जो आपके सिलेबस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ है ना, MS वर्ड, MS एक्सेल, उसका प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही, 2-3 प्रश्न रहेंगे, ठीक है।
अभी तो आप पूरा प्रश्न नहीं पढ़े हो, मैं पढ़ा हुआ हूं तो मेरे को पता है कि एमएस ऑफिस से 3 प्रश्न तो आपके आने ही हैं, या 4 भी हो सकता है क्योंकि शॉर्टकट की भी पूछता है। ठीक है, चलो, कंप्यूटर वास्तव में क्या समझता है? मशीनी भाषा को समझता है, उच्च स्तरीय भाषा को समझता है, अंग्रेजी भाषा या असेंबली भाषा? ऑनलाइन वालों, लगभग लोगों का आंसर ए बता रहा है। ठीक है, हाँ तो कैसे नहीं आ सकता है? अब पूछ रहे हैं इसमें का क्वेश्चन टीचर में आ सकता है, सेम सिलेबस, सेम सिलेबस है। ठीक है, चाहे टीचर वैकेंसी हो चाहे हॉस्टल वार्डन हो, सेम सिलेबस है। और एनालिसिस इसलिए करा रहा हूं क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में सेम टू सेम दिखता है, 2-4 प्रश्न दिख जाते हैं कई बार, इसलिए एनालिसिस करा रहा हूं आपको। ठीक है, ताकि ये प्रश्न आपको डायरेक्ट दिखे, क्योंकि आएगा क्या वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन प्रीवियस ईयर के किसी दूसरे के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न आपके में तो दिख सकता है ना। ठीक है, तो टीचर वाले लोग हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये है मशीनी भाषा। याद रखना, मशीनी भाषा जो है वो निम्न स्तरीय भाषा है। क्या है? निम्न स्तरीय भाषा है। ठीक, तो उच्च स्तरीय हो नहीं सकता, अंग्रेजी हो नहीं सकता, असेंबली हो नहीं सकता। ठीक, तो मशीनी भाषा जो कि एक निम्न स्तरीय भाषा है, कंप्यूटर उसी को समझता है। ठीक है, चलो, तो ये देख रहे हो, लैंग्वेज जो भाषा है उससे प्रश्न आता है, हमेशा पूछता है इसको, बाइनरी को पूछेगा। ठीक है, कंप्यूटर बाइनरी को समझता है, किस कौन सी प्रणाली को समझता है, ये सारी प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न, पिक्चर जो होता है, जो आप फोटो मोबाइल में खींचते हो या कंप्यूटर में जो फोटो देखते हो, ठीक है, जिन छोटे डॉट से बनता है, जो भी छोटे डॉट 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 से बनता है ना, यहां पर भी ये स्क्रीन में जो दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे डॉट से बना हुआ है ना, ये छोटे छोटे डॉट से बना हुआ है, उसे क्या कहते हैं? चलो भाई जल्दी जल्दी सबके सबको आंसर बताना है। पिक्सल, ठीक, बहुत बढ़िया, इसका आंसर सबको पता है, इसको पिक्सल कहा जाता है, क्योंकि बिना पिक्सल के फोटो नहीं बन सकता। पिक्सल को ऐसे जूम करते हैं तो डॉट डॉट दिखने लग जाता है, किसी फोटो को बहुत ज्यादा जूम कर दोगे तो डॉट डॉट दिखने लग जाता है। याद रखना, कोई भी फोटो हो, वीडियो हो, पिक्सल के बिना बन ही नहीं सकता। ठीक है, उन छोटे डॉट्स को क्या कहा जाता है? पिक्सल कहा जाता है। ठीक है, तो ये चित्र को लेकर है। और आप समझना, आपके सिलेबस में मल्टीमीडिया लिखा हुआ है, वो मल्टीमीडिया का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है? मल्टीमीडिया का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल, मैं बोला था ना एमएस ऑफिस जो होता है, एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट, जिसके सामने एमएस लग गया उससे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही, 4 प्रश्न। एमएस एक्सेल में एक फलन नहीं है, इसमें से क्या नहीं है? बताइए, इसमें क्या नहीं है? बी श्योर? ऑनलाइन वाले क्या बोल रहे हो? डी बोल रहे हैं भाई, SQRT। याद रखना, एमएस एक्सेल में देखो, ऐड का मतलब भी वही होता है, सम का भी मतलब वही होता है। ऐड का मतलब भी जोड़ना होता है, बताइए, सम का मतलब भी जोड़ना होता है। सीधी सी बात है, इन दोनों में से कोई एक नहीं होगा भाई। ठीक है, हाँ तो इसका आंसर सही बता रहे हैं आप, ऐड। ऐड का फलन नहीं होता, ऐड के जगह पे क्या होता है? सम होता है। इसका मतलब एमएस एक्सेल को पढ़ना जरूरी है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन से शॉर्टकट की होते हैं। आ रहा है मामला समझ में? कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़े। चलो इसमें आगे बढ़ेंगे। आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? बताइए। बी, ठीक है, ऑनलाइन वालों का भी आंसर देख लें भाई, क्या आंसर लोगे? ABCD, बताओ क्या आंसर लेंगे आप? मालवेयर, अच्छा ठीक है, तो मालवेयर जो है यही एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। मालवेयर जो है यही, ऑनलाइन में बहुत सारे लोग आंसर बी बताए हैं भाई, मालवेयर ही द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर को क्या करता है? हानि पहुंचाता है। तो जिस तरह से वायरस कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है, वैसी मालवेयर जो है वो भी कंप्यूटर को क्या करता है? हानि पहुंचाता है। ठीक है, समझ गया मामला भाई भाई? ठीक,
निम्न में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं? इम्पैक्ट मतलब ठप 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 बज के जो प्रिंट होता है ना? कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है? कौन सा क्वेश्चन है भाई? प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखो भाई, इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में मैं आपको बता दूं, पहली बात, प्रिंटर से कम 5 प्रश्न होंगे और बार बार यही पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा इम्पैक्ट है, इसमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट है। समझ गए? एक प्रश्न तो रहेगा ही इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट का। इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। टाइपराइटर देखे हो, चलाते ठप ठप ठप, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर का जो एग्जांपल है, जो उदाहरण है, वो मैं आपको बता दूं, डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल, लाइन और ड्रम। 4 याद रखने, डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल, लाइन और ड्रम। क्लियर? तो क्या होगा आंसर? डॉट मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? डॉट मैट्रिक्स होगा। लेजर प्रिंटर जो है वो आवाज करता है क्या भाई? लेजर प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर नहीं आवाज करता। ये सब छोटे छोटे प्रिंटर होते हैं जो आप दुकानों में देखते हो, ठीक है। छोटे छोटे प्रिंटर देखते हो ना दुकानों में, और लेजर प्रिंटर है, लेजर और इंकजेट प्रिंटर है। समझ गए? निम्नलिखित में से किस चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब कंप्यूटर का एक जुड़ा हुआ, परिधि में जुड़ा हुआ सारे मशीन है ना, कंप्यूटर से जुड़े हुए मशीन का उपयोग किया जाता है? बताइए क्या लेंगे आप आंसर? बी, अल्ट्रासोनोग्राफी में या ईसीजी? इसमें से किसी में प्रयोग नहीं किया जाता है। एक्सरे मशीन अलग होता है, सोनोग्राफी मशीन अलग होता है और ईसीजी मशीन अलग होता है। ईसीजी तो मैंने भी देखा है, ठीक है। एक्सरे मशीन भी आपने देखा होगा। ये सारे मशीन अलग होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से कोई नहीं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये, ठीक है। इसमें से कोई नहीं। लग तीनों रहा था कि तीनों में हो रहा होगा, लेकिन एक्सरे मशीन अलग होता है, सोनोग्राफी मशीन अलग होता है, ईसीजी मशीन अलग होता है। उसको कंप्यूटर से जोड़ने की जरूरत नहीं है। ईसीजी मशीन इतना आसान है ना, वो इधर इधर ऐसे लगा देते हैं और मशीन से चेक करते हैं, तुरंत प्रिंट उसी में हो जाता है। और कंप्यूटर की जरूरत है क्या उसमें? नहीं है। जितने लोग डी बोले सही था। चलो आगे बढ़े। उपरोक्त में से कोई नहीं। साइबर रॉयट वायरस है, क्या है भाई? साइबर रॉयट वायरस सर्वर वायरस है, डॉस वायरस, डॉस मतलब एमएस डॉस है ना, विंडोज वायरस है, या इनमें से कोई नहीं? साइबर रॉयट वायरस, इसके बारे में बताऊंगा। देखो, वायरस से प्रश्न आएगा क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। वायरस से प्रश्न आएगा क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। देखो, गलत नहीं करना है भाई, सही आंसर बताना है। सोच लो, जल्दी जल्दी बताओ यार। 5-7 क्वेश्चन किए बस आज। इतने में कैसे चलेगा? इतने में नहीं चलेगा भाई, और जल्दी जल्दी आंसर बताना पड़ेगा आपको। सी, विंडो वायरस। चलो बहुत बढ़िया, जितने लोग आंसर बता रहे हैं विंडो वायरस, बिल्कुल याद रखना। साइबर रॉयट वायरस को, ये एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जिसको 1993 के अंत में यूएसए ने खोजा था। इस एक तरह का ये विंडो वायरस है। साइबर रॉयट वायरस जो है एक तरह का विंडो वायरस है जिसको 1993 के अंत तक लास्ट में यूएसए ने खोजा था। किसने खोजा था? अमेरिका ने खोजा था। याद रखेंगे, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स है ना, हम थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल तो जाना पड़ेगा ना।
ठीक है, क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है, बताइए इसमें से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है। आराम से सोचिए। वायरस का फुल फॉर्म बताइए। वायरस का स्पेलिंग गलत लिखा है जी आपने। हाँ भाई, हाँ जी, क्या लोगे आंसर। थर्मल फ्लैट बेड, श्योर। ऑनलाइन वालों, ठीक है, थर्मल फ्लैट बेड, ठीक है। और वायरस का फुल फॉर्म बताओ भाई, वायरस का फुल फॉर्म। हाँ, जितने लोगों को पता है वो लोग ऑनलाइन में टाइप कर देना। आप लोगों को किसी को पता है कि नहीं? ठीक है, देखो थर्मल फ्लैट बेड जो है ये प्रिंटर का प्रकार है, जबकि कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मतलब एलसीडी, लाइट एमिटिंग डायोड मतलब एलईडी, है ना, ये तीनों जो है ये तीनों मॉनिटर होते हैं, मॉनिटर के प्रकार होते हैं, याद रखना। बाकी चीजों के बारे में भी जानना जरूरी है। कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी, एलसीडी और एलईडी ये सब मॉनिटर के प्रकार होते हैं। इसको भी समझकर हम उसको को आंसर मारते हैं, थर्मल फ्लैट बेड, ये प्रिंटर। क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है, सही बता रहे हैं। दो तीन लोग आंसर बताए हैं। वायरस का फुल फॉर्म, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, बताइए कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, बताइए। ए बी सी डी, क्या लेंगे आंसर ऑनलाइन वालों, बताइए। अरे एग्जाम में आप आंसर लोगे तो तुक्का मारोगे क्या, तुक्का मारोगे नहीं ना, बताओ आंसर। सी, सोच लो भाई, नहीं सोच पाए तो इसका आंसर है बी। कंप्यूटर जो है केवल बाइनरी सिस्टम को ही समझता है, बाइनरी अंक 0 और 1 को ही समझता है, इसलिए कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार जो है बाइनरी अंक गणित है। जितने लोग सी बोल रहे थे खत्म, एक नंबर गया आपका। और जितने लोग बी बोल रहे थे अच्छी बात है, सही आंसर था आपका। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बताइए। इसमें से कौन सा साधन, आईएसडीएन, डीएसएल, मॉडेम, मॉडेम का तो प्रयोग किया जाता है ना। अब वीडियो, वीडियो का फुल फॉर्म, वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और ये क्या है भाई, मॉनिटर है। ये क्या है, मॉनिटर है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट एक तरह का क्या है, विजुअल मतलब सामने आंखों से देख सको जिस चीज को, ये एक मॉनिटर है। तो इसका ये इसको इसका प्रयोग इंटरनेट कनेक्ट के लिए नहीं किया जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ये एक आउटपुट डिवाइस है। वीडियो क्या है भाई, आउटपुट डिवाइस है, क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, समझ गए। हाँ, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से एक एक प्रश्न फिक्स है बिल्कुल। हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। एकदम आसान प्रश्न, क्या कहते हैं भाई, एंटीवायरस, ठीक है, सबको पता है क्या कहा जाता है, एंटीवायरस, ठीक है।
अपने अंदर भी एंटीवायरस लाओ, है ना। आपको भी अपने अंदर एंटीवायरस जगाना चाहिए, वो वायरस जो आपको एग्जाम निकालने नहीं दे रहे हैं, उन वायरस को हटाओ। चलो अगला, ये लो भाई, WYSI, फिर WYG का तात्पर्य क्या है? ऐसे फुल फॉर्म एग्जाम में आते रहते हैं भाई, एग्जाम में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बताओ क्या होगा? ये बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है, इसको आप बोल सकते हो कि ये सिलेबस से हटके क्वेश्चन है, ठीक है, सिलेबस से हटके क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इस तरह के प्रश्न आपके आते रहते हैं एग्जाम में, इसलिए फुल फॉर्म आपको याद करने होंगे बहुत सारे। जैसे आप क्या कर रहे हो को KKRH लिखते हो, तो ऐसी कंप्यूटर भी शॉर्ट में कुछ कुछ लिखता है, ठीक है। हाँ क्या लोगे भाई? 4 ऑप्शन है, तुक्का के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन हो तो आंसर बता सकते हो। आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही है? आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही है कि क्या आंसर लेना चाहिए? ए लग रहा है, ठीक है, इसका आंसर ए। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, याद रखना भाई। तो सोचो 2014 के पेपर में जो बैठा होगा जान छूट गया होगा क्वेश्चन को देख के, क्या टिक मारूं, समझ रहे हो। ऐसे प्रश्नों को संदेह वाले प्रश्न कहा जाता है। अगर माइनस मार्किंग है एग्जाम में तो ऐसे प्रश्नों को टिक नहीं लगाना होता है। जिन प्रश्नों पर आपको संदेह हो उस प्रश्नों को टिक नहीं लगाना हो, ठीक, क्योंकि इसका कोई अता पता नहीं है। जिस प्रश्नों के कोई अता पता नहीं होते उन प्रश्नों को टिक नहीं लगाना होता है माइनस मार्किंग वाले एग्जाम में। निम्नलिखित में से किसमें पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? किसमें पहुंचने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता है? बिना इंटरनेट के लिए के फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप चल सकते हैं क्या? सबके लिए क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है? नहीं है, नहीं है, सोच लो सोच। ए पक्का? माउस और कीबोर्ड तो अपने को पता है कि माउस और कीबोर्ड से कोई भी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं, स्कैनर से भी हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं, क्योंकि जो भी चीज स्कैन करेंगे वो कंप्यूटर में जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों इनपुट डिवाइस हो गया। प्लॉटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। अब किसी को डाउट हो रहा होगा ना, तो क्लास खत्म होने के बाद गूगल में प्लॉटर सर्च कर लेना, समझ में आ जाएगा प्लॉटर क्या है। अब हर डिवाइस को यहाँ दिखा थोड़ी ना पाएंगे। कीबोर्ड माउस देखे हुए हो इसलिए जान रहे हो, स्कैनर देखे होगे कभी ना कभी तो स्कैन कराए होगे इसलिए जान रहे हो। जो चीज नहीं देखे हो, इच्छा है तो सर्च कर लेना। अगला, इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किस चीज को? सर्च पोर्ट, सर्च इंजन, सर्च स्टेशन, सर्च पार्टी। आसान क्वेश्चन है, क्या कहा जाएगा? बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है, सर्च इंजन कहा जाएगा। इंटरनेट से कोई भी सूचना प्राप्त करना है, सर्च इंजन, उसी से सर्च होता है। एमएस पावर पॉइंट, देखो तीसरा प्रश्न आपके सामने है, आप समझ रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट से तीसरा प्रश्न है। एमएस पावर पॉइंट में किसी स्लाइड शो को प्राप्त करने हुए हेतु कौन सा बटन दबाते हैं? श्योर? पक्का? अभी F1 से कितना तक का बटन होता है भाई? F12 तक। हर बटन का क्या यूज है वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में खास करके। और इसका आंसर बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, F5 होगा इसका आंसर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो प्राप्त करने के लिए F5 बटन का प्रयोग किया जाता है। स्लाइड शो मतलब समझ रहे हो, और स्लाइड बड़ा होकर दिखने लगता है, चलने लगता है। अगला, अल्टा विस्टा क्या है बताइए? अल्टा विस्टा क्या है? ये तो सिलेबस में लिखा हुआ है भाई, गूगल, अल्टा विस्टा,
यूट्यूब की सामान्य जानकारी, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है सबसे लास्ट में। और अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है जैसे गूगल है, ठीक है। अल्टा विस्टा से भी क्वेश्चन आएगा, सिलेबस में सीधा लिखा हुआ है। ये सब 2014 में पूछ लिए थे, तो इस साल पता नहीं क्या पूछेंगे, समझ रहे हो। सब तो 2014 में ही पूछ लिए लोग। चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने में काम में लाया जाता है? MS DOS, यूनिक्स, विंडोज, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर क्या है? डब्बा है। जैसे बिना आत्मा के ये शरीर क्या है? डब्बा है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी कौन सा इसमें से प्राइमरी मेमोरी है? रोम, पक्का। प्राइमरी मेमोरी का काम क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी का काम क्या होता है? कंप्यूटर चलाते समय जो भी आप प्रोग्राम चल रहे हैं उसको उस चलते कंप्यूटर के चलते तक स्टोर रखना। कंप्यूटर बंद करते ही वो सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं, इसी को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। और प्राइमरी मेमोरी क्या है? रोम है। क्या है? रोम है। चलो अगला प्रश्न। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए आवश्यक फंक्शन की, मैं बोला ना एफ, जो फंक्शन की होता है F1 से F12 तक, इसमें से एक प्रश्न पक्का है, ये दूसरा प्रश्न है भाई। बताइए क्या लेंगे आंसर? F5। सोच लो भाई, यही है श्योर? ऑनलाइन वाले F7 बोल रहे हैं, इसका आंसर F5 है। फाइंड एंड, क्या प्रश्न है? फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए आवश्यक फंक्शन की जो है वो F5 है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न। 4 प्रश्न और बचे हैं भाई, है ना। 1260 नामक कंप्यूटर वायरस, इस तरह के भी नाम के कंप्यूटर वायरस होते हैं। 1260 नामक कंप्यूटर वायरस खाली स्थान प्रकार के वायरस का उदाहरण है। किस तरह के वायरस का उदाहरण है बताइए? पॉलीमार्फिक, बहुत बढ़िया। किस तरह का उदाहरण है? पॉलीमार्फिक। चलो, क्या हो गया? आश्चर्य हो जा रहा है क्या आंसर सुन के? हाँ। तैयारी करेगा जो आंसर बताएगा, सीधी सी बात है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको लगाना ही पड़ता है ना, आप तो आलसी लोग हो, इसीलिए मेरे को कराना पड़ रहा है। हाँ, F7 स्पेलिंग चेक का है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है? इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल? TCP। इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्यों? आप क्वेश्चन बनाने गए थे क्यों भाई? जिसने भी बोल रहे हो जो भी, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो आया था 2014 में, ये तो आए हुए क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन पेपर बनाने गए हो इस पार का, ऐसा अनुमान लग रहा है मेरे को। चलिए TCP। अगला, निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन चित्र प्रारूप की पहचान करता है? कोई भी फोटो है वो किस एक्सटेंशन में सेव होता है बताइए? सी, GIF और JPG, है ना। दोनों में जो भी फोटो आप सेव करते हो उसमें लिखा रहता है GIF है कि .jpg है या JPEG है ना। और क्या लिखा रहता है भाई? और भी है ना, बहुत सारे फॉर्मेट है। PNG है, PNG। मल्टीमीडिया का तात्पर्य क्या है? देखिए, ये सब जो JPG का क्वेश्चन था ना, वो मल्टीमीडिया का क्वेश्चन था, और ये मल्टीमीडिया। अगला, मल्टीमीडिया का तात्पर्य क्या है भाई बताएंगे? पिक्चर, साउंड, एनिमेशन। तो वीडियो में तो सब चीज दिखता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सब। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करा दिया था, ये अगला 25 क्वेश्चन है। इसके बाद का क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। ये रहा भाई छात्रावास अधीक्षक का बुक। अब बुक यहाँ कहाँ देखोगे, ये तो छप तो गया है अब, और जब तक नहीं छपा था तब तक इसमें दिखा रहे थे ये बुक है भाई, जो छपने वाला है करके। लेकिन अब ये बुक क्या हो चुका है? छप चुका है। जिसको भी मंगाना होगा मंगा लेना। और इसके आगे का क्वेश्चन करना है, करना होगा तो कल करेंगे, नहीं तो खत्म। मेन तो कंप्यूटर है हॉस्टल वार्डन में 50 नंबर का, ठीक है। अब 50 में 25 नंबर लाना जरूरी है, याद रखना भाई। 50 में कितना नंबर लाना जरूरी है?
25 नंबर लाना जरूरी है, ठीक है। क्या पूछ रहे हो? मार्केट में ये बुक फिलहाल आपको यहाँ मिलेगा, बाकी देखते हैं जिसके संबंध हमसे अच्छे होंगे उनको हम बुक देंगे, ठीक है। जिनके संबंध अच्छे नहीं होंगे उनको नहीं देंगे, चाहे वो कोई बुक डिपो वाला हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, तीनों के लिए क्राइटेरिया फॉलो होता है। ये बुक डिपो है, बुक डिपो का नंबर है, यहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके।